हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत व विलगित किया? W.M. स्टेनले, K.M. स्मिथ, D. इवानोव्स्की, F.D. बोर्डेन। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है वायरस। वायरस के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए वायरस क्या होता है? ये एक संक्रामक सूक्ष्म जीव होता है। ये एक संक्रामक सूक्ष्म जीव, छोटा एक जीव होता है जो कि संक्रामक होता है। प्रोटीन कोट से घिरा। इसकी संरचना कैसी होती है? प्रोटीन के आवरण में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन के आवरण में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए, क्या होगा? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो वो प्रोटीन के आवरण में घिरा होता है। इस प्रकार की इसकी शरीर की संरचना होती है। ये जो हमारा वायरस या विषाणु होता है, इस विषाणु की खोज का श्रेय जाता है वैज्ञानिक डी इवानोव्स्की। डी इवानोव्स्की ने क्या किया था? एक ऐसा जीव खोजा या ऐसा प्राणी खोजा जिसे उन्होंने वायरस नाम दिया। उसके बाद ये जो वायरस या विषाणु होता है, अगर बात करेंगे इसे क्रिस्टलीकृत करने की, क्योंकि ये जो है मनुष्य के शरीर के बाहर या फिर किसी जीव के शरीर के अंदर उन्हीं की जो प्रणाली होती है, जीवन की प्रणाली, उसका अनुहरण करके जीवित रहता है। तो उस तरह से ये जो प्राणी है जब किसी जीव के शरीर के बाहर रहता है तो ये मृत अवस्था में रहता है, इसीलिए इसे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी कहते हैं। तो बाहर ये क्रिस्टल रूप में रहता है। तो इसे क्रिस्टलीकृत किया था वैज्ञानिक W.M. स्टेनले ने इसे क्या किया? पृथक किया, विलगित किया, यानी पृथक किया और क्रिस्टल के रूप में इन्होंने प्राप्त किया और बताया कि विषाणु जो है किसी जीव के शरीर के बाहर क्रिस्टल के रूप में रह सकता है। तो पहला W.M. स्टेनले दिया है, सही होगा। K.M. स्मिथ ने इस संबंध में खोज नहीं दी थी। डी इवानोव्स्की ने तो इसकी खोज की थी कि इस प्रकार का जीव पाया जाता है, इन्होंने इसे क्रिस्टलीकृत नहीं किया था। F.D. बोर्डेन भी सही नहीं करेंगे हम। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।